में छुरी लिए घूमता रहा। बहुत अत्याचार किया इसने, बड़ा लोगों पर बहुत हिंसा बरती, बहुत लूटा, बहुत परेशान किया, शोषण दलन दमन उत्पीड़न का तांडव नर्तन किया। ये सारी बातों को देखो, ये क्या हो रहा है। हर महापुरुष श्रेष्ठ था। राम पूज्य था, कृष्ण पूज्य था, कबीर पूज्य था, नानक पूज्य था, जीसस पूज्य था, मोहम्मद पूज्य था। इसके पीछे का जो आदमी था, इसके बारे में कुछ कहने योग्य नहीं है कि ये क्या था। इसके पीछे जो चला, बहुत खतरा पैदा किया उसने, और उस महापुरुष के पूरे नाम को बर्बाद कर दिया, उस महापुरुष की पूरे शिक्षाओं को दबा डाला। अब हमने उन सभी महापुरुषों की मौलिक शिक्षाओं को इसमें निकाल के रख दिया है। कोई भी ईसाई बच ना सकेगा ईसा से, अब कोई भी कृष्ण का अनुयायी न बच सकेगा कृष्ण से, अब कोई भी राम का अनुयायी अब धोखा न दे सकेगा पब्लिक को। सबके वचनों का यथार्थ उपदेश जो निर्देश उन्होंने किया था, सब कुछ इस ग्रंथ में दिया। अब कोई भी हिंदू न बच सकेगा ऋषियों से, अब कोई भी मुसलमान न बच सकेगा मोहम्मद से। बहुत मोहम्मद की आड़ में धोखा किया लोगों ने, मोहम्मद के मौलिक वचनों को इधर उधर, असली वचनों को दबाया, उसके इंसाफ के निर्देश को दबाया, उसकी इंसानियत को दबाया, उसके देवत्व को दबाया, उसके महान वचनों को दबाया। अब कोई ना दबा सकेगा मोहम्मद को, अब कोई ना दबा सकेगा कृष्ण को, अब कोई ना दबा सकेगा राम को। अब राम प्रताप विषमता खोना ही पड़ेगा। और जो भी राम का भक्त है इस देश में या पूरी दुनिया में, मैं उसे चुनौती देता हूं कि अब राम प्रताप विषमता खोई के अर्थ को समझने की चेष्टा करे। और अगर वो वैषम्य मिटाने के लिए तैयार नहीं है तो राम का भक्त नहीं है, वो राम का अनुयायी नहीं है, बल्कि वो राम के गले में छुरी चलाने वाला उनका कोई आस्तीन का सांप है। उन्हीं के आस्तीन में छिपा हुआ एक काल सर्प है जो सबको डस रहा है। राम राज्य को पढ़ के भी इनकी आंख नहीं खुली कि राम ने बैठते ही वैषम्य मिटा दिया, सबको समुचित शिक्षा दे दी, समुचित रोजगार दे दिया, समुचित सुख सुविधाएं बांट दी, समुचित संरक्षण प्रदान किया। उसका परिणाम यह हुआ कि सारा जगत सुखी हो गया। मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। और ऐसा नहीं था कि जो राम ने किया वो मोहम्मद ने ट्राई नहीं किया, मोहम्मद ने भी वही कोशिश की, लेकिन किस कदर दोनों, मस्जिद एक बना रहा है, एक मंदिर बना रहा है, क्या धोखा कर रहे हैं पब्लिक के साथ, सिर्फ पब्लिक के सार्वजनिक धन को लूटने के लिए, राष्ट्रीय कोष को हथियाने के लिए, पब्लिक के हिस्से को मारने के लिए वो राम का चादर लिए घूम रहा है। क्या धोखा है। अब तो पब्लिक पर रहम करो भैया, अब तो इस जनता को छोड़ दो हलाल करने से। इसको तो मुर्गा बना डाला तुमने, मुर्गे की भांति। अरे मुर्गा भी दया का पात्र है बेचारा, तुम तो इंसान को भी नहीं बख्श रहे हो। इंसाफ के बिना क्या इंसान। जब तक आप इंसाफ नहीं करते हैं तब तक कैसे इंसानियत बचेगी। आज मैं इन्हीं सारी बातों के परिप्रेक्ष्य में यह काव्यांश पढ़ गया कि है घना अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए। किसी कवि ने ये पद्यांश लिखा है घना अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए, और जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। अब वो उसके लिए चाहे जो करना पड़े, इसके लिए मैं पूरे भारत सहित संपूर्ण विश्व का आह्वान करता हूं कि वे लोग इसके लिए तैयार हो जाएं, और जहां कहीं भी हैं वो वहां से क्या कर सकते हैं वो मुझसे संपर्क करें। जिसमें भी धर्म के प्रति जरा भी आस्था है, और धर्म यो वैसा धर्म सत्यम वै तत्, व्यक्तिगत सत्य है सत्य, पारिवारिक सत्य है सद्भाव, सामाजिक सत्य है सत्य निर्णय अर्थात न्याय,
और सार्वभौमिक सत्य है अर्थात पुण्य सत्कर्म। इस सतपथ के लिए, इन चारों शब्दों के लिए जो जान लड़ाने के लिए तैयार है, उसका खुला आमंत्रण है। वो खुल के सामने आए और अपनी बात रखे, हमसे संपर्क करे, हमें टेलीफोन करे। सारी दुनिया के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। सारी दुनिया के लिए धर्म का दरवाजा खुला हुआ है। जो धर्म का दरवाजा है वही मेरा दरवाजा है। मेरा अपना कोई दरवाजा नहीं है। जो सबका दरवाजा है वही मेरा। जो सत्य का दरवाजा है वही मेरा। जो प्रेम का दरवाजा है वही मेरा। जो न्याय का दरवाजा है वही मेरा। जो पुण्य का दरवाजा है वही मेरा। इसके अलावा मेरा अलग से कोई दरवाजा नहीं। जिन जिन लोगों को सारी दुनिया के सारे धर्मों ने इन्हीं बातों को आधार माना था, चाहे वो सनातन धर्म हो, सत सिद्धांत पर ही टिका हुआ था। ये चतुष्पाद चारों चरणों को धर्म के इन शब्दों से रंगा गया है। ऋक यजु साम अथर्वा। जो ऋक है वही सत्य है, जो यजु है वही प्रेम है, जो साम है वही न्याय है, और जो पुण्य है वही अथर्व है। आप समझने की चेष्टा करें, आपको शब्दों के अर्थ भी समझ में आ जाएंगे। बहुत सुंदर बात है। आप देखेंगे तो यही चीज इस्लाम ने इसी को कहा। सत्य को कहा ईमान, प्रेम को कहा मोहब्बत, न्याय को कहा इंसाफ, और पुण्य को कहा जकात। इतना ही कुल इस्लाम धर्म है। अरे जब यही था तो हिंदू मुसलमान तुम लड़ क्यों रहे थे? प्रश्न तो ये है। इसका मतलब तुम्हें लड़ाने वाले कोई षड्यंत्रकारी, डिवाइड एंड रूल वाले कुछ लोग तुम्हारे ही बीच में, तुम्हारे ही 5% आदमी, 5% हिंदू, 5% मुसलमान, 5% सिख, 5% ईसाई, 5% जैन, 5% बौद्ध, 5% पारसी और 5% बहाई। कि 5% इनमें सभी में ये घुसे हैं। कौन? जो इनको सबको डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, इनका खून पी रहे हैं। हर कौम में ये 5% घुसा हुआ बैठा है। ये 5% को हम ढूंढ रहे हैं। इस 5% को अभी हम जनमत संग्रह करवा के और इसको बिल्कुल बाइफरकेट कर रहे हैं। इनमें से 4% तो वैसे ही सहमत हो जाएंगे। 1% जो बहुत कमीना होगा उसको 1% हम जमीन उसको इस धरती की जहां की मांगेगी दे देंगे। 99% अभी आदमी हमसे सहमत हो रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई सब हमसे सहमत होगा। हमसे नहीं, सत्य प्रेम न्याय पुण्य से। और सामाजिक मुद्दा है तो उसमें न्याय से, केवल समाज के तल पर कहें तो न्याय से, इंसाफ से, जस्टिस से। ये जो जस्टिस है वही हम हैं, और जस्टिस के अतिरिक्त हमारा कोई अस्तित्व नहीं। अगर होगा तो हम अपने अस्तित्व से इंकार कर देंगे। जो कुछ न्याय है वही हमारा मंतव्य है, जो न्याय नहीं है वो हमारा कोई अलग से अस्तित्व नहीं। और इस न्याय से कौन न सहमत होगा कि सबके साथ आर्थिक न्याय हो, सबके साथ सांस्कारिक न्याय हो, सबके साथ व्यवहारिक न्याय हो, सबके साथ आध्यात्मिक न्याय हो। न्याय का मतलब समुचित अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण। अब ये बात देखो, सारे जगत के लिए खुली हुई है। हर आदमी का स्वागत है इस अभियान के लिए। हर आदमी का, इस जगत के सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का स्वागत है, आवाहन है कि वो इस अभियान के लिए अपना जोश दिखाए, अपना होश दिखाए, अपनी बुलंदी पैदा करे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। जब तुम अपने को जब तक आप अपने को बुलंद नहीं करेंगे, आपको दूसरे लोग जिंदगी भर सताते रहेंगे। कौन? वो 5% हर जगह ये खूंखार लोग। जानवरों में भी 5% हैं ये बदमाश। दौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन दैव आसुर एव चा। कृष्ण का वचन है गीता में। दौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन दैव आसुर एव चा। इस पृथ्वी पर हे अर्जुन, दो ही प्रकार का ये प्राणी समुदाय है, एक दैवी प्रवृत्ति वाला और दूसरा आसुरी प्रवृत्ति वाला।
दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। अब देखें आप, दोनों बातें साफ हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले कौन हैं? जंगल में जितने भेड़िया, शेर, गीदड़, अनेक प्रकार के इसी श्रृंखला के प्राणी आप देखें, घड़ियाल, मगरमच्छ, जो बड़े हिंसक, बड़े खूंखार, बड़े बड़े दांत वाले, बड़े घनघोर, ऐसी बड़ी खतरनाक ऑक्टोपस टाइप के जीव जो सारी दुनिया का खून पीने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। ये मच्छर लोग, कीटाणु, इसी प्रकार के प्राणी मनुष्यों में भी कुछ होते हैं जो परद्रोही होते हैं। जो चीज दूसरों से जोड़े उसके खिलाफ होते हैं, जो दूसरों से तोड़े उसके पक्ष में होते हैं। या आसुरी प्रवृत्ति के कुछ लोग होते हैं जो डिवाइड एंड रूल, बांटो, तोड़ो और राज करो, फूट डालो और राज करो, इस पर द्वंद्व पर ये टिकाते हैं सारी दुनिया को। मैं और तू, बदला लो, रौंद डालो। ये क्या है? जस मोहि गर्व एक परद्रोही। पृथ्वी का वचन याद करें कि पृथ्वी कहती है कि गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गर्व एक परद्रोही। इतना गर्व, इतना भारी, इतना वजनदार लगता है ये परद्रोही, जो दूसरे का द्रोह करता है, दूसरे के खिलाफ द्वेष ईर्ष्या रखता है। ये क्या है? ये बहुत ज्यादा इसके पाप का वजन बढ़ता है पृथ्वी पर। पृथ्वी इसे सहन नहीं कर पाती। आप देखें, बहुत विचित्र बात है।